अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट भी डॉक्टर शफीक चीमा। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद की थी कि वो 5 कौन-कौन से ड्रिंक्स हैं जो किडनीज़ के लिए हेल्दी हैं, जो गुर्दों के लिए अच्छे हैं। तो काइंडली उस वीडियो को भी देखें कि 5 टॉप ड्रिंक्स या मशरूबात जो गुर्दों के लिए अच्छे हैं। आज की वीडियो इसके ऑपोजिट है कि वो 3 ड्रिंक्स या मशरूबात कौन से हैं जो गुर्दों के लिए अच्छे नहीं हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गुर्दों के लिए क्या, आपकी सारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। डाइट पे प्रोटीन इनटेक क्या करना है, डिफरेंट स्टेजेस में डाइट क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, उस पर मैं एक कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप प्ले लिस्ट में जाएँ तो आपको मेरा ख्याल है 40 वीडियोज़ मिलेंगी जो सिर्फ डाइट के ऊपर है। डाइट के ऊपर मैंने ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि डाइट पाकिस्तान में लोगों का एक मेन कंसर्न होता है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से रिलेटेड भी लोग काफ़ी क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें मैंने कई दफ़ा बताया कि जिन चीज़ों में पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा होता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवॉइड करनी चाहिए। अब आ जाए ड्रिंक्स के ऊपर। ये जो ड्रिंक्स जिनकी हम बात करेंगे, जिन लोगों में किडनी डिजीज़ नहीं है उनमें भी किडनी डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है या चांस बढ़ सकता है, और जिन लोगों में गुर्दों की दायमी बीमारी या किडनी डिजीज है उनमें इसकी प्रोग्रेशन बढ़ सकती है, यानी गुर्दों की बीमारी बढ़ने का चांस हो सकता है, या अगर ऑलरेडी डिजीज है तो प्रोग्रेस ज़्यादा कर सकती है। तो हम 3 ऐसे मशरूबात की बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एंड में बताऊंगा, सबसे कम इम्पॉर्टेंट पहले बताऊंगा। तो तीसरे नंबर पे जो मशरूब या जो ड्रिंक है जो मेरे ख्याल में आपको अवॉइड करना चाहिए, और उसकी मैं रीज़न भी दूंगा, वो है फ्रूट जूसेस। जो फलों से निकाल के मुख्तलिफ जूस आप पीते हैं। फ्रूट जूसेस 2 तरह के हैं। एक तो है जो बॉक्स के अंदर मिलते हैं, जिनके बड़े टीवी में ऐड भी आते हैं, फ्रूट पंचेज हैं। ये तो टोटली नो है, इसको आप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आम बंदा वो लेता है तो खामखा शुगर जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं, किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ता है, डायबिटीज का बढ़ता है, हाइपरटेंशन का बढ़ता है, स्टोन्स का बढ़ता है। एक जो लोग ज्यादा पूछते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि फल इजीली अवेलेबल है, कि फ्रूट जूसेस जो फ्रेश हैं, फ्रेश जूस पी सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी मैं कहूँगा कि उसको मैक्सिमम अवॉइड करें, ना लें। उसकी रीज़न ये कि जब आप फल लेते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कम जाता है, शुगर कम बढ़ती है, फल के साथ फाइबर भी जाता है, कुछ और भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं फाइबर की सूरत में। जब आप उसका निकाल के जूस पीते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट, शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, शुगर आपकी बढ़ सकती है। दूसरा उसका इशू ये हो सकता है कि फाइबर बिल्कुल नहीं जाता। तीसरा उसका मेन जो इशू जिसकी वजह से मैं कंसर्न हूँ, कि सपोज करो आपने वो फल ले लिया जो पोटेशियम में कम भी है, जैसे आपने केले का नहीं मिल्क शेक पिया, आपने ऑरेंज जूस नहीं पिया, लेकिन आपने कम पोटेशियम वाला जो है ना फ्रूट सेलेक्ट किया है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, जैसे एप्पल है, जैसे आड़ू है। लेकिन जब आप उसका जूस बनाएंगे तो वो आम तो आपने 1 सेब खाया है, तो जब 1 गिलास उसका जूस बनेगा तो आपके 8 सेब इस्तेमाल हो जाएंगे, या इसी तरह से अगर पीच का बनता है तो मल्टीपल इस्तेमाल होंगे। तो उनका थोड़ा थोड़ा पोटेशियम कंटेंट भी मिलके बहुत ज़्यादा जूस की शक्ल में चला जाएगा। तो इवन लो पोटेशियम फ्रूट्स भी आपका पोटेशियम बढ़ा सकते हैं। फिर साथ मिनरल्स भी नहीं उस तरह से जा रहे, फाइबर भी नहीं जा रहा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी बढ़ सकती है। तो अगर मुझसे पूछें तो फ्रूट जूसेस यूजुअली मैं मना करता हूँ, बॉक्स वाले तो बिल्कुल नहीं। ये अगर लेना भी हो तो फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में उन फलों का ले सकते हैं जिनमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा ना हो, लेकिन एज ए जनरल रूल अगर आप अवॉइड करते हैं तो अच्छा है। कुछ लोग खून बनाने के लिए जो खून बनता है, अनार का जूस पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो डेंजरस भी हो सकता है, उसमें पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है। एनीमिया ठीक करते करते आप हाइपरकैलेमिया से कार्डियक एरिथमिया कर लें। तो ये तीसरे नंबर पे था। अब दूसरे नंबर पे जो ड्रिंक है जो आई वुड लाइक यू टू अवॉइड, वो है अल्कोहल, शराब, एथेनॉल। पाकिस्तान में इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन अमेरिका वगैरह में ये कंसर्न है। अमेरिका वगैरह में इसलिए कंसर्न है कि वहाँ कॉमनली पी जाती है। पाकिस्तान में मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो पी रहे होते हैं। तो माइल्ड, अमेरिका में हम ये बताते हैं कि माइल्ड कंजम्पशन जो है ना अल्कोहल की, एक आधी ड्रिंक डेली एवरी अदर डे, तो कोई बिग इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा अल्कोहल लेने से इशू क्या होता है, इन एडिशन टू उसके जो बाकी डैमेजेस हैं, फैटी लिवर है, पैनक्रियाटाइटिस है,
जो किडनी में ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, शुगर होने का चांस ज़्यादा होता है। ये एक तरह से खाली एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, आपका शुगर बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, उसके रिजल्ट में किडनी डिजीज़ की वर्सनिंग हो सकती है। तो अल्कोहल, एथेनॉल इस्लामी लिहाज से बिल्कुल नो, और वेस्ट में ये रिकमेंडेशन है कि थोड़ी बहुत से शायद इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत पीते हैं वही फिर ज़्यादा पीनी शुरू करते हैं। तो इसमें भी अगर आप मुझसे पूछें तो टोटली नो। किडनी वाले पेशेंट में उसका रिस्क बढ़ता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, और इश्यूज होते हैं, वेट बढ़ता है। तो ये दूसरे नंबर पे ड्रिंक था जो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे इसलिए मैंने रखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, और सबसे ज़्यादा डेंजरस है मेरे ख्याल में, वो है कोलाज, जो ब्लैक सोडाज हैं, काले रंग की कोक, पेप्सी वगैरह है। आजकल तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कई स्टडीज़ हैं जिसमें इसकी एसोसिएशन सामने आई है डायबिटीज़ के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ, वेट के साथ, स्टोन के साथ। कोलाज जो ब्लैक सोडा है उनमें केमिकल होता है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट, ये किडनी स्टोन बनाते हैं। एक चीज, शुगर का रिस्क बढ़ाते हैं, डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं, और ऐसी स्टडीज भी हैं जिनमें इट हैज बीन शोन कि 2 से 3 टाइम किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। अगर किडनी डिजीज हो तो उसकी प्रोग्रेशन ज्यादा करते हैं। सीकेडी एडवांस के पेशेंट में फास्फोरस लेवल बढ़ता है, फास्फोरस लेवल बढ़ने से बोन्स पे इशू बढ़ता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मेरे ख्याल में कोलाज में डेंजरस है, जो आपको, जिसकी वजह से इसको नहीं लेना चाहिए। सीकेडी पेशेंट जो 3, 4, 5 या डायलिसिस पे हैं, उनके लिए मेरी नज़र में टोटली मना है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और जिन लोगों में नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है जी डाइट सोडा ले लेते हैं, शायद डाइट बेहतर है। नो, डाइट और रेगुलर कोक दोनों का रिस्क एक जैसा है टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, यानी दोनों ही डेंजरस है। तो इसलिए चाहे डाइट हो, जीरो हो, रेगुलर कोक हो, कोक, पेप्सी, रॉयल कोला, नेक्स्ट कोला, गोरमे कोला, ये नहीं कि वो ज़्यादा डेंजरस है, इनमें भी वही चीज़ें हैं, तो ये सारे मना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो 3 ड्रिंक्स हैं, मशरूबात हैं, जो किडनी के पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, कम लेने चाहिए या बिल्कुल नहीं लेने चाहिए आइडियली, ताकि उनके किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन ना बढ़े। थैंक यू।